लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव बिल के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। एक देश एक चुनाव बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया। इस दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी समेत कई पार्टियों ने बिल का विरोध किया। आपत्ति के बाद बिल को जेपीसी के पास भेजने का फैसला लिया गया। इसके लिए सदन में बिल को लेकर इलेक्ट्रॉनिक और पर्ची से वोटिंग भी की गई। काउंटिंग में बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। वहीं बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि जब बिल कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे जेपीसी को भेजना चाहिए। वहीं कानून मंत्री ने कहा कि बिल में संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और न ही बिल से संविधान को कोई खतरा है। संविधान के मुताबिक ही संशोधन किया गया है। संविधान के प्रावधान के मुताबिक बिल लेकर आए हैं और न ही इस बिल से विधानसभा की शक्ति में कोई कमी आएगी। इसी को लेकर पूर्व राष्ट्रपति और कमेटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद समेत तमाम नेताओं के बयान सामने आए। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज जो है विश्व इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में देश की हमारी इकोनॉमी जो है पिछले 23-24 में 7.2 थी, 7.2 राइजिंग इकोनॉमी में है इंडिया की। 7.2 में यदि आप 1.5 और ऐड कर दें तो आपका कितना होता है? 9.7। अब ये 9.7 और जिस दिन हमारी इकोनॉमी 10 और 10.5 और 11 के बीच में पहुंच जाएगी, उस समय हमारा देश जो है वो जो इकोनॉमी की लाइन में जो 3 या 4 देश खड़े होंगे उसमें उस पंक्ति में हमारा देश भी। ऐतिहासिक बिल होगा और ये जो कदम जो उठाया जा रहा है हमारी सरकार से, ये सचमुच में एक बहुत ही अच्छी जबरदस्त पहल है, क्योंकि ये जो है इससे बहुत ज्यादा खर्चा जो है वो कम होगा। नहीं तो हमेशा हम देखते हैं कि हर साल जो है कोई ना कोई इलेक्शन चलता रहता है। इलेक्शन जब चलते हैं तो जो है कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है, फिर सारे के सारे काम जो है वो लंबित पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए और फिर जब सारा पहले 1962 उससे 67 से पहले भी ऐसे ही होता था, तो ये इस तरह से अगर एक नेशन वन इलेक्शन वन नेशन होगा तो ये बहुत एक ऐसी पहल है जो बहुत आगे आने वाले समय में हमारे देश। आज गृह मंत्री जी ने इस बात को सार्वजनिक किया और उस दिन उस कैबिनेट की बैठक में मैं खुद भी वहां पे मौजूद था। और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जब इसको कैबिनेट में टेबल किया गया तो उसके बाद उनका मत था ये, और उन्होंने इस बात का सुझाव कैबिनेट में ही रखा था कि वो चाहते हैं कि इस पे एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है और पूरे देश से जुड़ा हुआ यह विषय है, तो इसमें हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का मौका मिले। उसी वक्त उन्होंने इस बात का सुझाव दिया था कि इसको जेपीसी में इसको लेकर जाना चाहिए। और आज लॉ मिनिस्टर ने अपनी बातों को रखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जेपीसी में जाएगा और वहां पे विपक्ष के साथ साथ तमाम दलों के पास ये मौका होगा अपने सुझाव, अपनी शंकाएं उसको खूबसूरती से वहां पे रखा जा सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं उन्होंने बोला है कि हम ऐसा सोच रहे हैं मगर इस पे पूरा देश विचार करे, हम कोई जल्दी में नहीं है। और इसीलिए आज जब कुछ विपक्ष के साथियों ने इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने की बात की तो गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित खड़े होकर के बोले कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जाना हो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं ये बहुत ही सुंदर स्टेप है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा ही। देश का बिला वजह जो केवल चुनाव में शक्ति जाती है उसको दूर करेगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आप देख लो इस साल कहां कहां चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, उसके पहले चुनाव हुआ, हरियाणा में हुआ, अब दिल्ली में होगा, दिल्ली में चुनाव होगा, उसके 5-6 महीने बाद बिहार में चुनाव होगा। तो देश में क्या हमेशा चुनाव ही होता रहे? और जब भी चुनाव होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, और अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ एक ही जगह नहीं लगता है ना, वो भले एक प्रदेश का हो लेकिन चर्चा दिल्ली देश भर में होती है।
तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना था, लॉ कमीशन का कहना था, 20 साल से इसके बारे में प्रयास चल रहे थे। तो मुझे बहुत ही गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, किसने कहा नहीं ये हम करेंगे, और इसमें खर्चा बचेगा, प्रचार का समय बचेगा, और पूरा एक संवैधानिक व्यवस्था के